ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो वह गलत करते हैं, वह झूठा होता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरा झूठे पे आधारित। जात के यादव है जो पार्वती जी तीज की थी कुमारी अवस्था में शंकर जी से शादी करने के लिए, तो कहो गीता, उसका गीता नाम हमारे पत्नी के, तुमने कुमारी अवस्था में तीज किया था रवि कुमार यादव से शादी करने के लिए? तो बोली कि नहीं, आप कैसे बोलते हैं, आप अलग तीज करेंगे कुमारी अवस्था में? तो नहीं किए थे। लेकिन जब तुमके माता पिता जब हमारे ऐसा लड़का से शादी कर दिए, तो ये बताओ तुम हमसे संतुष्ट हो कि दूसरा पति चाहती हो? खजान से गाय के गोबर मंगवाते हैं और गौरी गणेश का मंत्र पढ़ करके गौरी गणेश बना देते हैं, और उसके बाद वही गौरी गणेश यानी गोबर को कहते हैं पंडित जी, उस लड़का इंजीनियर से पढ़वाते हैं जिनका पिताजी भी दरोगा। कहते हैं जब पढ़ लिख लिए तो बहुत विद्वान हो गए। शिक्षित होना और जानकार होना में आकाश जमीन का फर्क है साथ। जब पहला थर्मामीटर होता है वह 5वां पास ब्राह्मण समझते हैं। जो इंजीनियर तो है लड़का, कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन गोबर को गणेश बना दिए, मान लिया। 5वां पास पंडित जी थे। और उसके बाद देखिएगा जब पूजा पाठ हो रहा ना, तो जब गोबर का गणेश बनाते हैं तो पंडित जी पॉकेट में से लाल धागा निकालेंगे। अगर गरीबा है तो 2-4 धागा से काम चला लेगा। और देखेंगे जो पैसा वाला है तो उसको 1 बित्ता तक लपेटते हैं। समझ गए ना? और मंत्र क्या पढ़ते हैं? एन बधो, लाल धागा निकालेंगे, लपटेंगे, हम मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र सुनिएगा, संस्कृत में बोलते हैं एन बधो राजा बलि दानवेंद्र महाबलम तेन त्वम बधानी माचल माचल माचल। यानी एन बधो राजा बलि, यानी जिस तरह से मैंने राजा बलि को बांधा, तेन त्वम बधानी, ठीक उसी तरह से तुमको बांध रहा हूं। हिलना डोलना नहीं तो जिस तरह से मैंने राजा बलि को हत्या किया है, ठीक उसी तरह तुमको भी हत्या कर देंगे। अगर बताइए यह बात, अगर संस्कृत वाला बात उस इंजीनियर को पता हो जाता तो बनवाता। हमारा लोग तो संस्कृत जानते नहीं, खाली मैट्रिक पास गए सो घी करके 30 नंबर ले आकर के पास कर गए होंगे। हम भी वैसा ही किए। हमारा पिताजी मर गए, जात के यादव है, मैंने माथा भी नहीं छिलाया, मैंने गोतिया को भी नहीं कहा जो मत माथा छिलाओ। इसमें कोई आदमी को बुढ़वा दादा बाबा को मन था तो छिला लिए, तो हम माथा छिलाने के लिए भी बंद कर दिए। माथा छील लेना एक मुहावरा, हानि पहुंचा देना। तो हम लोग अभी पूर्ण रूपे ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं छोड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम यह नहीं जानते हैं जो राजा बलि हमारे पूर्वज थे और हमारे पूर्वज के हत्यारा का मंत्र पढ़ करके हमको जोड़ा बनवा रहा। किन्हीं के घर में कोई आदमी मर जाते हैं तो पहले ही घर में बिछा के अगना में और उनका मृत शरीर को बाहर निकाल देते हैं। और जब घाट पे ले जाना होता है तब बोलते हैं राम नाम सब है गंगा माई की जय। मर गल थी मुनिया माई, आ नाम ले ली है गंगा माई के। मर गल थी फल्ला कक्का, आ नाम ले लिया राम नाम सब। साथियों, राम नाम सत्य नहीं है। प्रूफ आपको सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में दे दिया। आप पेरियार नरेश सिंह यादव, पेरियार रामास्वामी नायकर को आप पढ़ लीजिए तो पता चल जाएगा। तो 76 में सुप्रीम कोर्ट जिसको प्रूफ कर दे उसको राम नाम सत्य बोलने की क्या जरूरत है? हमारे वक्ता बोल गए हैं राम नाम सत्य अगर भगवान का नाम है तो किसी के शादी विवाह में अगर लेकर देख ले तो हमको लगता है बच्चों दांत पार कर दे। इसलिए प्रूफ है राम भगवान का नाम नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, इससे बचना चाहिए, बोलना चाहिए जीवन मृत्यु सत्य है। मैंने वैसा बोला, अपने परिवार समाज को बुलवाते हैं, जीवन मृत्यु सत्य है। जब घाट पे ले जाते हैं तो आग बाबू मर गए हैं तो आग देंगे बड़का बेटा,
अम्मा मर गई है तो आग देंगे छोटका बेटा, ऐसा प्रचलित हमारे समाज में है। आज जिसको 3 गो बेटा होगा, जिसको 5 गो बेटा होगा, तो मझिला सझिला की मुर्घटिया पर से आया था, वो बाप माँ का बेटा नहीं है, वो आग नहीं देगा। और आग कहाँ देना है ये हमारे लोग समझ नहीं। माँ बहने आप बैठी हुई है, बच्चा जब जन्म लेता है कितना खुशी उनके पिता और माता हो जाते हैं कि हमको बेटा हुआ है। आप लोग भी खुशी हो जाती है कि बेटा हुआ है। अब बेटी होती है तो नाक मुंह सिकुड़ाने लगते हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि जो बेटी आपको सेवा कर देगी वो बेटा नहीं कर सकता। या प्रूफ लालू यादव के बेटी किडनी देकर के प्रूफ कर दी, हम लोग सामने देख लेंगे। इसलिए बेटी को कभी अनलीगल मत सोचिए। बेटा से ज्यादा काम का चीज है। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और जब घाट पे जाएंगे, आपने कितना पालन पोषण किया, दूध भात खिलाया, और वही बेटा जब जाएगा तो जिंदगी में तो आपको कितना सेवा किया होगा, कितना खिलाया पिलाया होगा, वो तो नहीं जानते। लेकिन मरने के बाद मौध मखन्ना बाबू मर गए थी ना तो बड़का बेटा, माँ मर गई थी तो माँ के छोटका बेटा मौध मखन्ना लाएगा और बायां हाथ से खिलाएगा। बाबू जिंदा थे, माँ जिंदा थी तो दाहिना हाथ से खाते थे। अब मर गए तो बायां हाथ से खिला करके अपमान करते कि सम्मान करते, आप लोग हाथ उठा के बताइए अपमान होता है कि नहीं होता है। उसके बाद अब मुंह में आग लगा, आग देने वाला झगड़ा, डोम से आग लेते हैं। एक समय था आग का व्यवस्था नहीं था तो रखता था हमारे समाज के आदमी। खैर अब तो बात नहीं है, फिर भी प्रचलन है तो डोम से आग लेते हैं। अब 5 बार घूरते हैं, अब मुंह में आग लगाते हैं। जिंदगी में आपने कितना माता पिता को सम्मान किया होगा वो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन मरने के बाद भी आप मुंह में आग लगाते हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में अपमान है। आप अपने माता पिता को करते हैं कि नहीं करते हैं, आप खुद चिंतन मनन कीजिए, वो भी अपमान है। अरे लाश को डिस्पोजल करना है तो 3 तरह से हम लोग करते हैं। जमीन में दफना देते हैं, या पानी में दहा देते हैं, या जला देते हैं। तो चीता में आग लगाइए ना, मुंह में क्यों आग लगा रहे हैं? मुंह में आग नहीं लगाइए। और उसके बाद हम देखते हैं तब बाया उंगली से कनगुड़िया या कोई ये उंगली से लिखेगा राम नाम सब, वहां भी। उसके बाद जब घरे आइएगा तो पत्नी एगो बड़का को चक्कू धरा देती है। और हद तो तब हो जाता है साथियों जब कहते हैं जब माता पिता मर गए तो अब उनको कौड़ा देना है। कैसे देना है? तो कपटी ले आइए कुम्हार के यहाँ से, और कपटी ले आते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग। कुम्हार के यहाँ से कपटी ले आएंगे, सही अभी नहीं आ जाएंगे मुर्घटिया पर। क्या देने जाते हैं? उसको कहते हैं कौड़ा। कौड़ा सब कुत्ता के लिए बना है, मनुष्य के लिए नहीं बना है। जिंदा में आपने माता पिता को क्या सम्मान दिया वो तो आप जानते हैं। लेकिन मरने के बाद भी आप कौड़ा के नाम पर मुर्घटिया में कपटी में खाना खिलाने जाते हैं। क्या आपके माता पिता खाते हैं? नहीं खाते। उसके बाद उससे भी बचना चाहिए। और जब घर आते हैं तो 10 दिन 11 दिन के बाद माथा छिलाते हैं। आप कंटहवा घरैया खोरा चावल दाल आटा खटिया पटिया गाय गोरू सब दान करते हैं। क्या आपके माता पिता तक जाता है? नहीं जाता है। मैं वैसे लोगों से कहता हूं कि भैया अब तो एक मोबाइल भी चल गया है, 1000-500 में मिल जाएगा, कम से कम मोबाइल भी दान कर दो। और बाबू माँ से बतियाते रहना, जो साल भर के खर्ची बाबू आपको भेजे हैं पंडित जी के द्वारा, क्या आपके यहाँ तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा?
आज साल भर के बाद अगला साल क्या खाइएगा? तो यह सब बचना चाहिए। जिंदगी में सेवा करना चाहिए। जिंदगी में अभी हमारे नौजवान लोग करेगा बोल बो, पिछले महीना 2 महीना पहले हुआ है बोल बो, हमारा समाज के लोग उसको जाता है पानी पिलाने, बिस्कुट खिलाने। ये आपके तो हाईवे के बगल में है, आप तो देख रहे हैं यह सब होता है। तो इससे ही बचना चाहिए। जिंदा में पानी दीजिए, जिंदा में खिलाइए। दान पुण्य करने से कुछ नहीं होगा। मां बहने आपसे भी निवेदन करता हूं, कोई भी पूजा पाठ करती है, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन सास ससुर और पति से बढ़कर कोई देवता नहीं है। आप जिस देवता को पूजा करती है, बोल दिया मां छिलाना मतलब मुहावरा तो किसी को हानि पहुंचा देना। माथा छील लिए मतलब वो हानि पहुंचा देना, घाटा लगा देना। तो इससे बचिए। मां बहने, अभी हमारे यहाँ शिव चर्चा का चला हुआ है, 10 साल से चला है। हम लोग के तो शादी में शिव चर्चा नहीं हुआ था। तो अब जो लड़का जन्म लेगा तो वो तो कहेगा जो शिव चर्चा करवाओ, बाप दादा से हो तो नहीं है। साथियों, 10-20 साल के बाद पैटर्न चेंज होते रहता है। कोई भी बहू बेटी का शादी होता है, कोई कहते हैं जो कितना बउआ तीज कैला, कौन परम कैला, कौन एतवार, कौन सोमवार, कौन बीते बाबा, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि कितना पढ़ी लिखी। और पढ़ने का अधिकार आपको कहां से मिला? माता सावित्रीबाई फुले को हमारे मां बहने नहीं जानती, हमारे पुरुष नहीं जानते ज्योतिराव फुले को। वो कहते हैं सरस्वती माता की जय, सरस्वती जी विद्या के दाता है। साथियों, उस समय हम लोग को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अधिकार तो मिला ज्योतिराव फुले के समय में, और जिनको गुरु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी माना। तो बुद्ध कबीर को पढ़ेंगे तब समझेंगे। सामने किताब रखा हुआ है, और इतना जान जाइए, अगर कुछ नहीं समझना है तो इतना जरूर जान जाइए कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो वह गलत करते हैं, वह झूठा होता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था पूरा झूठे पे आधारित है। अभी सामने अनाथ पूजा हुआ है कई दिन पहले। अनाथ पूजा में पंडित जी कहेंगे एगो कटोरा में दूध ले लेते हैं, एगो खीरा ले लेंगे, आ कटोरी में गाय के दूध, कहेगा जो कथी मथई छ, 1-2 बार बोलेगा जो ना मिला ना, बाद में कहेंगे मिल गया। वो कहे पंडित जी कहते हैं कथी मथई छ, तो क्षीर सागर समुद्र मथई छी कटोरा में दूध, आ कहे क्षीर सागर समुद्र, आ किनका खोजे छ अनंत भगवान के। अनंत भगवान मिलत हो तो दूध कहेगा जो ना मिलत ही, आ तेसरा वो कहे जो मिलत ही, तब मथा सता। बताइए झूठ है कि नहीं? पूरा झूठ पे आधारित है। अभी सामने हुआ है। इसके पहले तीज पर्व हमारे बहू बेटी भी करती थी। मैंने तो अपनी पत्नी को तीज छुड़वाया। तीज पर्व में भी कहानी है। किताब के 2रा-3रा लास्ट पेज में आप अंतिम से जब निकालेंगे तो लिखा हुआ है जब पार्वती जी तीज की थी शंकर भगवान से शादी करने के लिए कुमारी अवस्था में। यही बात जब इस समाज में जब समझे और किताब पढ़े, बुद्ध कहे जानो तो मानो। मैं आपको जानने के लिए कहता हूं, हमारे भावों और हमारे पत्नी दोनों आंगन में बैठे हुए थे और 2004 की बात करते हैं। 3 में तो हम बाप सेट में आए थे, और जब समझे पंडित जी कथा पढ़ा रहे हैं और 2रा पेज जब बचा हुआ था, तो जब वो पेज आया तो हमने कहा ये जो कथा में लिखा हुआ है, जो पार्वती जी तीज की थी कुमारी अवस्था में शंकर जी से शादी करने के लिए, तो कहो गीता, उसका गीता नाम हमारे पत्नी के है, तुमने कुमारी अवस्था में तीज किया था रवि कुमार यादव से शादी करने के लिए? तो बोली कि नहीं, ये आप कैसे बोलते हैं, हम कल तीज करेंगे, कुमारी अवस्था में तो नहीं किए थे। लेकिन जब तुमके माता पिता जब हमारे ऐसा लड़का से शादी कर दिए
तो ये बताओ, तुम हमसे संतुष्ट हो कि दूसरा पति चाहती हो? तो कहे नहीं, हम तो आपसे संतुष्ट है। हम कहते आज से तुमको तीज करना बंद कर देना पड़ेगा। और उस दिन से मेरे परिवार में तीज होना बंद हो गया, पंडित जी का नाई जनाई बंद हो गया। साथियों, बात कड़वा लगेगा, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए तो भाई दवा सुइया तो चाहिए। तो साथियों, अभी भी हमारे बहुत लोग कहते हैं पत्नी नहीं मांगती है, जब हमको मांग देते हैं 2 मिनट और दे दीजिए। पत्नी को आपको समझाना पड़ेगा या ऐसे ऐसे संगठन में लेके जाना पड़ेगा। और जिस दिन पत्नी मांग गई, उस दिन आपको कोई मनाने से रोक नहीं सकता है। छठ पर्व के दिन ठकुआ के रखाते हैं, हाथ गोड़ में कोई नहीं टूटा हुआ, देख लीजिए एकदम ठीक टंच है, कहीं कोई डर है नहीं है। डर सब मन में है। हमारा मुकेश जान रहे, आपके समाज का लड़का है। जब 2003 से पहले हमारा से ज्यादा भूत पूजने वाला हमारा घर में कोई नहीं था, और कोई भूत नहीं आता है। हम एकदम सब ठीक ठाक है, सब मन का डर है साथियों।